शरद पूर्णिमा के बाद की कार्तिक मास की एकम तिथि से कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या फिर घर में ही स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर स्नान करते हैं। फिर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ा ससुर था, उसकी 7 बहुएं थीं। उसने अपनी बहुओं से कहा कि कल से कार्तिक स्नान आरंभ होने वाला है। मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी? छोटी 6 बहुओं ने मना कर दिया और कहा कि नहीं पिताजी, हम आपको सुबह सुबह कार्तिक स्नान नहीं करवा पाएंगे। तब उसने अपनी सबसे बड़ी बहू से पूछा तो सबसे बड़ी बहू ने कहा, जी पिताजी, ठीक है, मैं आपको कार्तिक स्नान करवा दूंगी। अगले दिन से ससुर ने कार्तिक स्नान करना शुरू किया तो बड़ी बहू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ससुर के स्नान के लिए कुएं से जल भरकर ले आती है। ससुर के नहाने के बाद उनकी धोती धोकर वहीं आंगन में सुखा देती है। जब वह धोती सुखाती थी तो उसमें से जो पानी की बूंदें टपकती वह नीचे हीरे मोती में बदल जाती। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। जब छोटी बहुओं ने देखा कि बड़ी बहू जो धोती धोकर सुखाती है उसकी जो बूंदें नीचे ज़मीन पर गिरती हैं वे हीरे मोती बन जाती हैं, तो क्यों ना हम पिताजी को कल से कहें कि हमारे यहाँ पर आकर स्नान करें। वे अपने ससुर से ऐसा ही कहती हैं। तब बूढ़ा ससुर बोला कि कोई बात नहीं, मुझे तो कार्तिक स्नान करना है, कल से तुम्हारे यहाँ स्नान कर लूँगा। जैसे ही अगले दिन ससुर कार्तिक स्नान करते हैं और वे बहुएं जल भरकर लेकर आती हैं और ससुर की धोती धोकर उसे सुखाकर जैसे ही आंगन में डालती हैं तो पानी की बूंदें टपकती हैं। उससे हीरे मोती बनने की बजाय वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। 6 बहुओं ने बारी बारी से ऐसा करके देखा, लेकिन किसी के भी आंगन में हीरे मोती नहीं बने। वे अपने ससुर से कहती हैं कि पिताजी, हमसे यह नहीं होगा, यहाँ पर तो सारे में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। आप जाओ और बड़ी बहू के घर में ही कार्तिक स्नान करो। ससुर अगले दिन से फिर बड़ी बहू के घर जाकर स्नान शुरू कर देते हैं। जैसे ही बड़ी बहू ससुर के स्नान करने के पश्चात अपने ससुर की धोती धोकर सुखाती है, वहाँ फिर से पानी की बूंदों से हीरे मोती बनने शुरू हो जाते हैं। कार्तिक स्नान अब खत्म होने को आ गया था, तो ससुर ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ और इसके साथ ही सारे घर वाले भी भोजन करेंगे। बड़ी बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं सबका भोजन बना दूंगी। आप जाकर ब्राह्मणों को और बाकी के सब घर वालों को निमंत्रण दे देना। ससुर जाकर ब्राह्मणों को निमंत्रण देता है और जाकर अपनी 6 बहुओं को भी भोजन के लिए निमंत्रण देता है। 6 बहुओं ने कहा कि अगर बड़ी बहू घर में रहेगी तो हम भोजन के लिए नहीं आएंगे, इसलिए जब हम आएं तो उसे कह देना कि वह कहीं बाहर चली जाए। ससुर उनकी यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और वापस बड़ी बहू से आकर कहता है कि छोटी बहुओं ने ऐसा कहा है। तो बड़ी बहू बोलती है, कोई बात नहीं पिताजी, मैं सबका खाना बनाकर रख जाऊंगी और ब्राह्मणों को भोजन करवा दूंगी, और जब छोटी बहुएं आएंगी तब मैं खेत में चली जाऊंगी। बड़ी बहू ऐसा ही करती है। अगले दिन बड़ी बहू ब्राह्मणों को भोजन करवाकर और 2 रोटी अपने पल्ले में बांधकर खेत में चली जाती है। उन रोटी को बड़ी बहू चिड़ियों को खिला देती है और साथ ही साथ कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। उधर 6 बहुएं आकर खाना खाती हैं
और जाते हुए बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल देती हैं। जब बड़ी बहू खेत से वापस घर आती है तो ससुर कहता है कि सबने भोजन कर लिया है, अब तुम भी भोजन कर लो। पता नहीं छोटी बहुओं ने कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए या नहीं। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, अगर भोजन नहीं होगा तो मैं दोबारा बना लूँगी। लेकिन जैसे ही वो रसोई में जाती है और खाने का ढक्कन उठाकर देखती है तो खीर के कटोरे में सोने, चांदी, हीरे मोती भरे पाते हैं। और जैसे ही वो रोटी के कटोरे का ढक्कन उठाकर देखती है, वह भी हीरे, मोती और जेवरात से भरा होता है। यह सब वह अपने ससुर को बताती है तो ससुर कहता है कि यह सब तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का ही फल है, जो तुमने मुझे निस्वार्थ भाव से कार्तिक स्नान कराया है। इससे कार्तिक महाराज ने खुश होकर तुम्हारा घर धन धान्य और सौभाग्य से भर दिया है। अगले दिन जब बड़ा बेटा खेत में जाकर देखता है तो खेत में भी उसकी फसलें सोने चांदी से लहरा रही होती हैं। बड़े बेटे और बड़ी बहू के घर में इतनी धन संपत्ति को देखकर उसके छोटे भाई और छोटी बहुएं अपने आप को कोस रहे होते हैं कि हमने क्यों शुरू में ही ससुर को कार्तिक स्नान के लिए हाँ क्यों नहीं कहा था। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।